नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि हर वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। G20 समिट 2023। ठीक है, तो G20 समिट 2023 के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। G20 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, इसका जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सारा डिटेल में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे उनको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बिल्कुल यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से G20 की स्थापना हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि G20 की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो ये हुई थी 26 सितंबर 1999 को। कब हुई थी बच्चों? 26 सितंबर 1999 को G20 की जो है स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि शुरुआत में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का जो समूह होता था इसी को जो है G20 समूह के रूप में जाना जाता था। किसका समूह? वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते थे इनके जो समूह होते थे उसी को जो है G20 समूह के रूप में जाना जाता था। आगे क्या हुआ कि 2008 में विश्व में भयानक मंदी आई। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय हुआ कि साल में एक बार G20 जो है राष्ट्रों के नेताओं की एक बैठक का जो है आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 2008 में एक जो है पूरे विश्व भर में काफ़ी भयानक मंदी देखने को मिली और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो शीर्ष नेता हैं हर राष्ट्र के उनकी जो है साल में एक बार G20 की जो है बैठक की जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि G20 में टोटल कितने देश आते हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें जो है 19 देश और प्लस यूरोपियन संघ आता है। ठीक है, 19 देश शामिल हैं प्लस यूरोपियन संघ यहाँ पर इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 और इसी को जो है बोला जाता है G20। क्लियर है, 19 देश प्लस यूरोपियन संघ। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइका किसे कहते हैं। ट्राइका किसे कहते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और कोई भी टीचर आपको यहाँ पर नहीं बताएगा कि ट्राइका होता क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि G20 की जो 2022 की अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने। ठीक है, 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में यहाँ पर इंडिया ने की है। ठीक है, उसके बाद जो G20 की 2024 की अध्यक्षता करेगा आने वाले भविष्य में वो करेगा ब्राज़ील। तो ये जो तीन आपके सामने हमने यहाँ पर नोट किए हैं इसी को बोला जाता है ट्राइका। ठीक है, मतलब कि जो वर्तमान में है इंडिया, इसके पहले अध्यक्षता किस देश ने की? इंडोनेशिया ने। और आने वाले भविष्य में कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा, इन तीनों देशों को मिलाकर इनको बोला जाता है ट्राइका। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्राइका के अंदर कौन कौन से देश इस समय शामिल हैं। तो भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया और ब्राज़ील हो गया। ठीक है, तो भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, तो ट्राइका आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इंडिया जो है यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इंडिया यानी कि भारत हमारा 30 नवंबर 2023 तक जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता मिली थी और ये कब तक रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि वो 2023 में जो G20 की आपकी जो अध्यक्षता भारत ने की थी तो उसमें थीम क्या थी? तो थीम आपसे पूछी जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। ये इसकी थीम है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये आपको जो है थीम पूछी जाती है तो आपको क्या लगाना होगा आंसर? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम को महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछी जाए कि G20 जो समिट 2023 का हुआ है इसकी थीम क्या रही है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब जिसको हम परिवार कहते हैं और एक भविष्य, ये इसका हिंदी वर्जन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलिएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि G7 में कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल हैं।
तो ज़रा बता दीजिएगा। G7 की अगर बात की जाए तो इसमें आता है आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हो गए आपके 7 देश। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर पूछ ले कि G8 में कौन से आ जाते हैं देश, तो G8 में ये तो 7 आएंगे जो हमने अभी आपको बताए। इनके साथ साथ यहाँ पर रसिया को और शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि G20 में कौन से देश आएंगे, तो यहाँ पर अभी आपने G7 पढ़ लिए, G8 में रसिया शामिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर G20 में जो शामिल हो जाएंगे वो हो जाएंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं इनको भी यहाँ पर मिला लिया जाएगा, तो ये पूरे के पूरे अब बन जाएंगे G20। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे आसान भाषा में हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। G7 में आपके इतने देश आएंगे, ये हैं 7 देश। G8 पूछ ले तो इसमें रसिया भी शामिल कर लीजिएगा। G20 पूछ ले तो पूरे देश यहाँ पर ये आपके शामिल हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे चलिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि G20 के अतिथि देश 2023 में कौन कौन रहे हैं, क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अतिथि देश के रूप में भारत ने बुलाए हैं, उनमें से बुलाया है बांग्लादेश को। ये G20 के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, G20 के सदस्य नहीं हैं, फिर भी इनको यहाँ पर अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश आया है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, स्पेन हो गया, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं अतिथि के रूप में यहाँ पर भारत ने बुलाए हैं, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया। जो आपका जहां पर आयोजन किया गया है उसको बोला गया है भारत मंडपम। ठीक है, जो पूरा स्थल बनाया गया है उसका आयोजन नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को किया था, जिसका नाम था भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम जो है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा भारत का जो है कन्वेंशन सेंटर है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत मंडपम में आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची नटराजन की जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नटराजन की प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित की गई थी जो भारत मंडपम के सामने, तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो वो थी 28 फीट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नटराजन की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 28 फीट। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्लियर है? तो नटराजन की प्रतिमा आपने देख ली 28 फीट की। आगे चलिएगा। G20 शिखर सम्मेलन का जो पहला संस्करण हुआ था ये कब हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो G20 शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो हुआ था ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में। ठीक है, कौन से शहर में हुआ था, तो ये हुआ था वाशिंगटन DC में 4 से 15 नवंबर 2008 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 4 से 15 नवंबर 2008 को G20 शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में हुआ था, USA के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। स्थापना हम आपको पहले ही बता चुके हैं और सम्मेलन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला जो सम्मेलन हुआ था ये USA में हुआ था, वाशिंगटन DC में 4 से 15 नवंबर 2008 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं G20 का जो 17वां संस्करण है ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में बाली शहर में। कहाँ पर हुआ है? बाली शहर में हुआ है सन 2022 में। ठीक है, और वर्तमान में जो हुआ है ये है G20 का 18वां संस्करण, ये आपका इंडिया में हुआ है, दिल्ली शहर में 2023 में हुआ है। समझ में आ गया। G20 का जो 19वां संस्करण होगा ये होगा आपका ब्राजील में, भविष्य में होगा। और कब होगा? 2024 में। शहर कौन है अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं तीनों देशों को मिलाकर हमने आपको बताया था कि ट्राइका बोला जाता है। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए क्वेश्चन कि इंडिया में जो G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, ये कौन सा संस्करण है, तो आपका आंसर होगा 18वां संस्करण है। ठीक है, इससे पहले 17वां हुआ था और 19वां कहाँ होगा? ब्राजील में होगा।
पहला कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। क्लियर हो गया? इतना ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए। G20 सदस्यों को 5 ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया है। 5 ग्रुप हैं जिसमें जो है सभी देश बांटे गए हैं और भारत जो है वो आता है दूसरे ग्रुप में, जिसमें इसके साथ साथ कौन है? इंडिया तो हो गया, इसके साथ है रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ठीक है, ग्रुप 1 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट है। ग्रुप 3 की बात करें तो इसमें आते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको। ग्रुप 4 की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आता है। ठीक है, ग्रुप 5 की अगर बात करें तो चीन आता है इसके अंतर्गत, इंडोनेशिया आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रुप 2 जो आपका भारत है, इसके साथ साथ रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है। क्लियर हो गया? तो 5 ग्रुपों में यहाँ पर इनको बांटा गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर करा दिया है, क्वेश्चंस अब आप लोग करिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। G20 की स्थापना कब हुई है बताइएगा? कब हुई थी G20 की स्थापना? तो अभी हमने आपको बताया था 26 सितंबर 1999। ठीक है, 26 सितंबर 1999 को यहाँ पर स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग, क्या पूछा गया है? G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? बताइएगा, G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा देश शामिल नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। सिंगापुर है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना शामिल है, तुर्की शामिल है, मेक्सिको भी है, सिंगापुर शामिल नहीं है। इसको जो है भारत में जो अभी आयोजन हुआ था यहाँ पर अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, G20 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ था? तो बताना है G20 का जो पहला संस्करण है ये किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। कब हुआ था? तो सन 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। और शहर कौन सा था? तो वो था वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है। बताइएगा कौन सा देश करेगा इसकी अध्यक्षता? तो ये करेगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो बताइएगा थीम क्या है? बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? बताइएगा, 17वां संस्करण की यहाँ पर बात की जा रही है। 18वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? बताइएगा, तो अभी हाल ही में हुआ है, भारत में नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अध्यक्षता किसने की है? भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, यहाँ पर 17वां पूछा गया है, तो 17वां हुआ था इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि लोगो क्या था जो अभी G20 आपका हुआ है? G20 2023 का जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, यहाँ पर पूछेगा कि लोगो क्या है। तो लोगो यहाँ पर जो है इसका ये है खिलता हुआ कमल। क्या है भैया? खिलता हुआ कमल। और इसकी इमेज भी हमने आपको दिखाई थी, पहले ही पेज पर लगाई थी। खिलता हुआ कमल ये इसका लोगो है। ठीक है, इसका अनावरण किसने किया था? तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया था। क्लियर है? खिलता हुआ कमल ये इसका लोगो हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। यहाँ पर हम आपको इमेज दिखा देते हैं, पहले ही पेज पर हमने इसकी इमेज लगाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये है खिलता हुआ कमल, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका लोगो। क्लियर हो गया? तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ से बन सकते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
और सभी ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।